हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये काली माँ के गाइडेंस आपके लिए है। अपकमिंग 24 आवर्स कैसा रहेगा आपके लिए, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर हो। माँ प्रेडिक्शंस नहीं देते, माँ आपको हमेशा गाइड करते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर कैसे बना सकते हो। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ एंड मैं और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ यूट्यूब के सिवा, तो स्कैमर से बचिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू माँ काली यूट्यूब चैनल। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामत्मकते देवी नारायणी नमस्ते। मैं आपके पास्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अर्थ ऑफ काली, इसका सिंपल मतलब है कि आपको माँ बार बार बोल रही कि अपना हौसला बढ़ा के आगे बढ़ते जाओ। अर्थ ऑफ काली का मीनिंग है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस या फिर क्या कब कोई चीज़ कैसे होगा ये सोचना नहीं है। आपको हर चीज़ को अपने लाइफ के अंदरूनी आईज से देखना है। लाइक आपको जीवन में क्या चाहिए और आपके एक्चुअल धर्म क्या है, आपके लिए कौन सी चीज़ बना है, आप एक्चुअल हो कौन। ये क्वेश्चंस के साथ आपके लाइफ पर्पस या फिर जो भी काम आप करना चाहते हो उनका एक रिलेटेबिलिटी रहता है, या फिर उनके साथ आप अगर रिलेट कर पाते हो वही काम को आपको करना होगा। अर्थ ऑफ काली मतलब क्या है कि आपको पता चल चुका है आपका अर्थ क्या है जीवन का। आपको आप हो सकते हैं कि एक साइकिक जर्नी में हो, एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, या फिर आप तलाश कर रहे हो। अर्थ ऑफ काली सिंपल आपको बोल रहे कि जिस तरीके से आप खुद को तलाश कर रहे हो, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो वो पथ सही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन के अर्थ को डिस्कवर करना चाहते हो, या फिर आप में से बहुत सारे लोग इनर वर्क करना शुरुआत किए हो, या फिर आप में से बहुत सारे लोग एक गुरु की तलाश में हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको माँ इस कार्ड से बोल रहे हैं कि देखो आपका जन्म हुआ है इस धरती पे एक स्पेशल कॉज के साथ। आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अब बहुत सारी जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि क्या करना सही है, क्या प्रॉफिटेबल होगा, क्या फ्यूचर में आपका काम सक्सेसफुल होगा कि नहीं। ऐसे अगर माइंडसेट लेके आप चलोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने सोल पर्पस को फॉलो नहीं कर पाओगे, आप अपने सोल पर्पस को डिस्कवर नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे हैं कि जब सोल पर्पस का बात है, जब अपने पैशंस को ढूंढने का बात है, तब डाउटफुल मत हो जाओ। पास्ट में आप बहुत डाउटफुल हुए थे, पास्ट में किसी चीज़ को लेके आप आप बहक गए थे। हो सकता है सोशल कंडीशनिंग, फैमिली अपब्रिंगिंग्स, या फिर ये जो समाज के पॉपुलर माइंडसेट है, ये सब चीज़ आपको डिफरेंट तरीके से धकेल दे रहे थे। बट कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि आपके जीवन का अर्थ क्या है। हो सकता है कि आपको पता चल चुका है, कोई साइन आपको मिला है, या फिर शायद आप ढूंढ रहे थे कोई साइन। ये एक साइन है। इस टाइम पे आप खुद को जो भी स्पिरिचुअल पथ के सामने लेके जा रहे हो, या फिर इस टाइम पे जो भी पथ को आप अपना प्रोफेशनल या फिर स्पिरिचुअल पाथ मन के आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो, वही पथ आपका एक्चुअल लाइफ पथ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको माँ साइन दे रहे हैं कि हाँ, इधर आप अपने लाइफ पर्पस को ढूंढ रहे हो, या फिर आपको दिख रहा है, या फिर आपको समझ में आ रहा है आपका लाइफ पर्पस। और अब आपको डिसाइड खुद करना है, एक एक स्टेप आगे लेके जाना है। याद रखिए एक ही चीज कि आपका फ्यूचर ब्राइट है, एंड डेफिनेटली अगर आप जीवन में अपने सोल वैल्यूज के साथ आगे बढ़ते हो तो हाँ, मेटेरियलिस्टिक सक्सेस तो एश्योर है ही बाद में, बट इसके साथ साथ आपका सिद्धि भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या आपको अपना पैशन को फॉलो करना सही रहेगा, यस करते जाओ, कंसिस्टेंट रहो। लाइक अभी आपको नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, एक टाइम पे आपको मिलेगा। सो कहीं ना कहीं ये जो हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हम लोग लॉजिक इस्तेमाल करके देखते हैं कि हाँ, अगर ये अभी हो रहा है तो बाद में जाके ये होगा, ऐसे मत सोचो। अनकंडीशनली समर्पित कर दो खुद को, अपने काम में डूब जाओ और उसी काम को रेगुलर बेसिक पे करते जाओ। चाहे वो मंत्र साधना हो, चाहे वो जपा हो, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो टैरो हो, चाहे वो कोई भी डिविनेशनल टूल हो, यूज करो। और आप अपने सोल पर्पस, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स हो,
वही आपके पथ है, और उस पथ को अगर आपको अचीव करना है, कंसिस्टेंटली आंखें बंद करके, कान बंद करके उसी चीजों को कंटिन्यू करते जाना है। आप डाउटफुल हो रहे थे तो माँ अश्योरिटी दे रहे हैं कि डाउटफुल मत हो जाओ, रैदर आप कमिटेड रहो अपने सोल पर्पस के साथ। लेट्स सी आपके प्रेजेंट में क्या मैसेज मिल रहा है अपकमिंग 24 आवर्स में। यस, काली महामाया, इसका मतलब है ऑथेंटिक नेचर। मतलब माँ को बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, बहुत सारे लोग अपना ओपिनियन आपके ऊपर थोप देंगे, यही लोगों का काम है। लोग आपको हमेशा वीक मानते आए हैं और लोग आपको गलत तरीके से जज करते आए हैं। इस टाइम पे ना माँ आपको मौका दे रहे हैं कि आप अपने तरीका खुद चुनो, अपने लाइफस्टाइल खुद सेट करो, आप अपने डिसिप्लिन को खुद फॉलो करो अपने तरीके से। जरूरी नहीं है कि आपको समाज के अंदर फिट होके खुद को प्रूव करना है, जरूरी नहीं है कि आप अपना वैलिडेशंस दूसरों से पूछोगे, जरूरी नहीं है कि आप बार बार दूसरों के सामने खुद को प्रूव करते रहोगे। आपको पता है आप कौन हो, आपको पता है आप क्या हो, आपको पता है आपका पावर क्या है और आपको पता है आपका भक्ति क्या है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे अगर आपके मन में एक ख्याल आ रहा है कि लोगों के सामने आपको कुछ करके दिखाना है, लोगों को प्रूव करना है लोगों के सामने, या फिर आपको ऐसा माइंडसेट आ रहा है कि नहीं शायद लोग सही बोल रहे हैं, शायद आप कुछ कम हो, या फिर शायद लोग आपको सही सलाह दे रहे हैं, वेल किसी की बातों को मत सुनो। माँ बोल रहे हैं कि आप एक ऑथेंटिक टॉनिक हो। इस टाइम पे आप ना जो आप हो सो हो, चाहे किसी को वो पसंद आ रहा है उसको पसंद करने दो, अगर नहीं कर रहे कोई तो उसको ना पसंद करने दो। इस टाइम पे फिलहाल ना आप एक चीज सोचो कि आपका दिल क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, आपका परमात्मा क्या चाहते हैं। अगर आप इस टाइम पे ये सारे रॉन्ग जजमेंट्स के लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये इस चीज को हटा के आप अपना काम करते जाओगे, आप अपना आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ते जाओगे और अब अपना वो क्लॉजेटेड जिंदगी से बाहर आके अपने स्वरूप से जिएंगे और जीना स्टार्ट करेंगे, तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी और जल्दी आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास पोटेंशियल है, बट कहीं ना कहीं लोगों के बात, लोगों के क्रिटिसिज्म को आप बहुत सीरियसली ले रहे हो। कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर है कि अगर मैं कुछ करूं तो शायद फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वेल, ये बात फैमिली का नहीं है, ये बात है आपके खुद के सोल वैल्यू का। अगर आपके सोल वैल्यू अलाउ करते हैं, अगर आपके परमात्मा आपको कुछ भी पैशन को फॉलो करने के लिए बोलते हैं, तो सबकी अच्छाई के लिए आप वो कर सकते हो। नाउ काली महामाया का मतलब क्या है कि इस टाइम पे आपको सिर्फ खुद के बारे में सोच के आगे बढ़ना है। लोग आपको अपने तरीके से जज करेंगे, और इस टाइम पे शायद ऐसे ही हो रहा है कि बहुत सारे लोग आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहे हैं। लोग आपको बोल दे रहे हैं कि उस तरफ मत जाओ, वो बहुत टफ है, वो नहीं कर पाओगे आप, या फिर आपको अगर रहना है तो ये चीजें फॉलो करनी है, डूज डोंट्स प्रोज कॉन्स। मत सुनो। इस टाइम पे आपका दिल जो कह रहा है, आपके परमात्मा जो कह रहा है, उसको सुनो। कहीं ना कहीं कुछ चीज आप अपने तरीके से कर सकते हो, आप खुद के लीडर हो, आप खुद के बॉस हो। तो इस टाइम पे ना उस एटीट्यूड के साथ चलो कि इस टाइम पे जो भी रूल सेट आप करेंगे वो आप खुद करेंगे। अपने कंट्रोल को किसी दूसरों के पास मत दीजिए। अगर आप किसी को दे भी दिए हो अपना कंट्रोल, तो विथड्रॉ करने का वक्त आ चुका है। क्योंकि अगर कोई आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, इसका रीजन आप हो, क्योंकि आप ही उन लोगों के सामने अपना एक्सेस दे बैठे हो, आप ही उन लोगों के सामने बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ हो चुके हो, इसीलिए वो लोग फायदा उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वक्त आ चुका है अपने कंट्रोल अपने हाथ पे ले आने का। वक्त आ चुका है आप जो हो वो वही पर्सनालिटी को आगे लेके जाने का। वक्त आ चुका है प्रिटेंशन छोड़ के जो आप अंदर से सोचते हो, फील करते हो, जिसके भी बारे में आप जैसे सोचते हो उसी को लेके चलने का। सो एक्सक्यूज मत दीजिए, लेथर्जी को हटा दीजिए। हम लोग खुद ही खुद को ज्यादा एक्सक्यूज देते हैं कि नहीं आज शायद नहीं हो पाएगा, तबीयत खराब है। क्या वाकई में आप इतना ज्यादा वीक हो? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं आपके अंदरूनी जो वीकनेस है, इंटरनल वीकनेस है, शैडो साइड्स है, इसको आप एक्सेप्ट करो। और खुद के नेगेटिविटी को जब आप एक्सेप्ट कर पाते हो, तभी जाके आप खुद के पॉजिटिविटी को भी एक्सेप्ट कर पाते हो। कहीं ना कहीं वक्त आ चुका है कि खुद के नेगेटिविटी, खुद के पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करके अपने लाइफ में आगे बढ़ने का है। किसी के लिए इंतजार मत करो। अगर कोई आ रहा है फाइन गुड, उनके हेल्प लो,
बट किसी के साथ प्रिटेंशन, मतलब किसी के साथ आप कोई भी फॉल्स मास्क लेके मत चलो, प्रिटेंड मत करो, जो हो सो हो। प्रेजेंट सिचुएशंस में ये जो आपके अंदर डर है, या फिर जो मुखौटा आप पहन के चल रहे हो, इस मुखौटे को हटाओ। वक्त आ चुका है कि आपके मन में जो है वही आप कहेंगे, और जो करना चाहते हो वही आप करेंगे, भले लोग आपको उसके लिए सपोर्ट करें या ना करें। प्रिटेंशंस को छोड़ दीजिए, लेट गो ऑफ ऑल योर प्रिटेंशंस, ओके, बी रॉ, बी रियल, ओके। प्रेजेंट सिचुएशंस में बनिए, क्योंकि आपको अगर आपका सोल पर्पस मिला है, दैट्स इट। जरूरी नहीं है कि दूसरे लोगों को वो चीज पसंद आएगा, अगर पसंद आए वेल एंड गुड, अगर नहीं आए तो उसको मान लो, उन लोगों को एक्सेप्ट करने दो वो चीज, ओके। फ्यूचर में क्या मैसेज दे रहे हैं माँ आपके लिए आने वाले 24 आवर्स में? वाओ, मोक्षा, कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, आप फ्री हो जाओगे। शायद आप स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल इसीलिए कर रहे थे कि आप अपने मन का भाव किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे थे। आप जिस तरीके से जिंदगी को देख रहे हो, जिंदगी को फील कर रहे हो, जिस तरीके से आप माँ को मानते हो, जिस तरीके से आप माँ के साथ बात करते हो, उसी तरीके से आप इस समाज में घुल मिल नहीं पा रहे थे, आप एक जगह पे स्टक थे। तो मोक्षा काली मतलब जब आप ऑथेंटिक सोल पर्पस को फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ में ये जो जजमेंट, ये जो पाबंदी है, ये जो रुकावट है, वो ऑटोमेटिक आपके लाइफ से चला जाएगा ना। मोक्षा ऑफ द काली मतलब क्या है? द एंडिंग ऑफ डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज। जरूर आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो आने वाले 24 आवर्स में आपको कुछ मिलेगा। ये गुड न्यूज हो सकता है, हेल्थ इंप्रूव हो सकता है, रिकंसिलिएशन हो सकते हैं, सेपरेशन खत्म हो सकते हैं, जॉबलेस से अगर थे तो जॉब मिल सकता है। तो एंडिंग ऑफ अ टफ साइकिल, एंडिंग ऑफ अ डिफिकल्ट टाइम। मोक्षा ऑफ काली का मतलब है एक बिग यस। तो अगर कोई क्वेश्चन आप पूछ रहे थे कि क्या आपको कुछ चीज मिलेगा आने वाले 24 आवर्स में, यस डेफिनेटली मिल जाएगा। क्या सिचुएशंस इंप्रूव होगा? यस सिचुएशंस इंप्रूव होगा। मोक्षा का मतलब है कि जब आपको प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है तो डेफिनेटली कुछ स्ट्रगल कर रहे थे, हो सकता है स्पिरिचुअली आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप कुछ चीज फॉलो कर रहे थे, लोग आपको रोक रहे थे, या फिर आपको लग रहा था कि आप कुछ गलत चीज फॉलो कर रहे थे, या फिर आपको लग रहा था कि आप कुछ गलतियां किए थे। ओके, सो आप अपने इनर गिल्ट से बाहर आ रहे हो, आप अपने इनर स्ट्रगल से बाहर आ रहे हो, इनर कन्फ्लिक्ट से बाहर आ रहे हो। सो मोक्षा ऑफ द काली आपको साफ कह रहा है आने वाले 24 आवर्स में आपके लिए एक रिलीफ फील होगा। ऑफ कोर्स जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है उसमें सॉल्यूशंस आपको मिलेगा। मोक्षा ऑफ काली मतलब आपके कोई रिलेटिव बहुत अच्छा फील करेंगे, खास करके अगर आप अपने भाई के लिए या फिर मदर इन लॉ के लिए प्रे कर रहे हो, या फिर आपके कोई मौसी है, या फिर आपके कोई रिलेटिव इस टाइम पे अगर बहुत बीमार है, या फिर आपके मॉम अगर बीमार है, तो वो उसका बीमारी ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि माता इस टाइम पे आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ताकि आप बेहतर तरीके से जी सके, बेहतर तरीके से फील कर सके। एंड ओवरऑल आप लोगों को तो पता है कि काली माँ बाहर से उतना टफ दिखता है, बट अंदर वो एक प्यार का समुंदर है। तो उनके लिए शी इज ओशन ऑफ कंपैशन, ओशन ऑफ लव। तो वो सबको प्यार करते, वो सबको ब्लेसिंग देते हैं। तो इसीलिए इस टाइम पे आप माँ से बात करो, माँ से पूजा करो, मंत्र जपा करो, जो भी प्रॉब्लम से माँ के साथ शेयर करो, माँ उस प्रॉब्लम से आपको बचाएंगे, उस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवाएंगे माँ। एंड डेफिनेटली मोक्षा ऑफ काली मतलब अगर आपका कुछ चीज अटक गया था, मान लो काम अटक गया था, या फिर कुछ चीज आप बहुत कोशिश कर रहे थे उसके बावजूद भी कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहा था, या फिर कोई चीजें आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लाइक कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे नेगेटिविटी है, घर में एक के बाद एक नेगेटिव चीजें हो रहा है, घर में कलेश चल रहा था, तो आपको दिखेगा, ये रीडिंग देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि बहुत लाइट फील आप कर रहे हो। ये इसीलिए क्योंकि माँ का एनर्जी बहुत पावरफुल है, और जब भी माँ का एनर्जी को आप एक्टिवेट करते हो, मान लीजिए कि काली माँ का आप 108 टाइम्स जपा कर रहे हो, या फिर ओम क्लीम दक्षिणा काली के नमो ये मंत्र चैंट कर रहे हो, या फिर काली चालीसा हो, स्तोत्र हो, कवच हो पाठ कर रहे हो, या फिर दशमा विद्या का पाठ कर रहे हो ना, ऑटोमेटिक घर का ऑरा चेंज हो जाता है, ऑटोमेटिक माँ का प्रेजेंस आप फील कर पाते हो। एंड डेफिनेटली एक ऐसे मनोकामना है या फिर ऐसे एक विश है
जो फुलफिल होने वाला है 24 आवर्स में। सो द मोक्षा ऑफ काली इज अ गुड कार्ड, बट काली महामाया भी ऑल्सो एक बढ़िया कार्ड है जहां पे आपको बोला जाता है कि अब आप किसी के बारे में मत सोचो, सिर्फ खुद के बारे में सोचो, खुद को क्या अच्छा लगता है। अर्थ ऑफ काली मतलब आप अपने सोल पर्पस के बारे में सोचो। कुछ काम ऐसे हैं जो आपके सोल पर्पस है, जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस से मेजर नहीं कर सकते हो, जिसको आप अपने परमात्मा के साथ ही जुड़ के कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं वक्त आ चुका है कि ये जो हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलते मत लो, स्पिरिचुअली चीजों को समझो। एंड स्ट्रगल अगर आप कर रहे हो तो एक चीज यकीन मानो कि वो स्ट्रगल से आपको छुटकारा मिल जाएगा विद इन 24 आवर्स। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा काली महामाया की जय, काली महामाया की जय। ऑल द बेस्ट। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को हैशटैग देके माँ काली टैरो टर्निंग पर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ। बाय बाय।